पिछले लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा था। हमने 3 प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा था। फर्स्ट, एडिटिव नेचर ऑफ चार्जेस, क्वांटाइजेशन के बारे में और कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस के बारे में। आज हम इस टॉपिक को थोड़ा आगे एक्सटेंड करते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज और मास के बारे में, उनके बीच में क्या कंपैरिजन है और या क्या डिफरेंस है, उनके बारे में स्टडी करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट जो टॉपिक है डिफरेंस है बिटवीन इलेक्ट्रिक चार्ज एंड मास की प्रॉपर्टी के बीच में। ठीक है, जो फर्स्ट ऑफ ऑल है, इलेक्ट्रिक चार्ज हमारे पास 3 टाइप के होते हैं, या तो पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, या नेगेटिव चार्ज हो सकता है, या फिर न्यूट्रल चार्ज हो सकता है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज में भी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। अब हमें पता होना चाहिए कि मास, अब मास के अंदर फर्स्ट पॉइंट देखेंगे, मास किसी भी क्वांटिटी का फिक्स होता है, कुछ ना कुछ तो किसी भी बॉडी का कोई ना कोई मास होगा। तो मास हमेशा किसी भी बॉडी का या ऑब्जेक्ट का पॉजिटिव होगा। तो मास ऑलवेज बी पॉजिटिव क्वांटिटी। तो मास हमेशा क्या रहेगा? पॉजिटिव। और जो इलेक्ट्रिक चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। जो सेकंड पॉइंट है कि हमेशा इलेक्ट्रिक चार्ज हमेशा क्वांटाइज्ड होता है। अगर चार्ज फ्लो करेगा मतलब ट्रांसफर होगा एक बॉडी से दूसरी फॉर्म में, या तो वो 1 इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में, 2 इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में, 3 इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में या 4 इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में, हमेशा क्वांटाइज्ड होगा। तो चार्ज हमेशा क्या होता है? क्वांटाइज्ड। जैसा कि हमने पीछे पढ़ा था कि चार्ज हमेशा क्वांटाइज होगा। Q = ±NE, कि जो चार्ज होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस के ऊपर होगा, इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल होगा। अब हमारे पास पॉइंट आते हैं मास के अंदर। मास कभी भी क्वांटाइज नहीं होता। क्यों? देखो, अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं तो 1, 2, 3, कभी भी हाफ इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी ट्रांसफर पॉसिबल है ही नहीं। अब मास की बारी आती है। मास क्या होता है? हम कहीं पे भी शॉप पे जाते हैं तो वहाँ पे कुछ भी चीज़ का हम वेट, कोई भी चीज़ हम वहाँ से बाई करते हैं तो वहाँ पे मास हम मेजर करते हैं, वो डिजिटल मीटर के अंदर उस चीज़ को मेजर करते हैं। तो मास हमेशा क्वांटाइज नहीं हो सकता, कुछ भी हो सकता है। 1.5 kg हो सकता है, 1.25 kg हो सकता है। तो ये इंटीग्रल मल्टीपल में नहीं होता। तो मास कैन नॉट बी क्वांटाइज, कि मास कभी भी क्वांटाइज नहीं होता। अब देखो, थर्ड जो हमारा पॉइंट है वो क्या है कि इलेक्ट्रिक चार्ज एक कंजर्व्ड क्वांटिटी है। ये हमेशा कंजर्व्ड होता है। इट इज ए कंजर्व्ड क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक चार्ज हमेशा क्या होता है? कंजर्व्ड होता है। ऐसे ही हम पढ़ेंगे किसके बारे में? मास के बारे में। मास कभी भी कंजर्व्ड नहीं होता। इट डज नॉट कंजर्व। अब जो हमारे सबसे मेन पॉइंट आता है वो आता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो कभी भी स्पीड के ऊपर डिपेंड नहीं करता, कि वो अपनी स्पीड से ही ट्रेवल करेगा, लेकिन वो ऑब्जेक्ट की स्पीड के ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो इलेक्ट्रिक चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड एंड और स्पीड, कि इलेक्ट्रिक चार्ज स्पीड के ऊपर क्या होता है? इंडिपेंडेंट होता है। ऐसे ही अब मास की टर्न आती है। मास हमेशा स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये कैसे डिपेंड करता है हम उसके बारे में स्टडी करेंगे। इट डिपेंड्स ऑन स्पीड, ये स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। कैसे करता है? जो मास होता है, ये चीज़ हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट है। वो मास होता है किसी भी बॉडी का, वो m = m0/√1 - v²/c²। अब यहाँ पे m क्या है हमारे पास? m है हमारे पास मास ऑफ ए बॉडी, जो जिस बॉडी का हमें मास मेजर करना है। ऐसे ही हमारे पास m0, हमारे पास ये क्या हुआ? रेस्ट मास। ये हमारे पास क्या है? रेस्ट मास। c सभी को ऑलरेडी पता होगा कि c हमारे पास क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट। अब स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। अब देखो, हमें पता है स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है? c की वैल्यू हमारे पास होता है 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। इस पूरे यूनिवर्स के अंदर जो स्पीड ऑफ लाइट है वो सबसे मैक्सिमम है। कोई भी ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट की जितनी भी स्पीड कभी भी अचीव नहीं कर सकता। अब ये v हमारे पास क्या है? स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, स्पीड ऑफ बॉडी या ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं आप, कि जो बॉडी मूव करे वो किस स्पीड से मूव करे। अब कोई भी बॉडी मूव करेगी वो स्पीड क्या होगी? 1 किलोमीटर, 2, 3, 4, 100 तक हो सकती है।
और वो स्पीड होगी ये सी के कंपैरिजन पे बहुत स्मॉल है। अब ये v की वैल्यू होगी, ये तो बहुत ही स्मॉल होगी, जैसे c की वैल्यू 3 इंटू 10⁸ है, ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻8 मतलब 0.000, मतलब ये वैल्यू बहुत ही स्मॉल होगी, ये जो वैल्यू आएगी वो बहुत ही स्मॉल होगी। अब 1 में से कोई भी वैल्यू माइनस होगी, कुछ ना कुछ वैल्यू माइनस होगी, तो ये ओवरऑल फैक्टर है ये क्या होगा हमारे पास, डिक्रीज होगा, मतलब ये वैल्यू स्मॉल होगी, तो हमारे पास जो मास हैगा वो इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि जो मास है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, अनुरूट 1 माइनस वी स्क्वेयर अपॉन सी स्क्वेयर। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मीन्स अगर ये फैक्टर डिक्रीज करेगा देन मास इंक्रीज करेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक चीज इंक्रीज कर रही है देन सेकंड थिंग भी उसके साथ इंक्रीज करते हुए जाएगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m नोट, अगर m नोट रेस्ट मास इंक्रीज होगा तो मास भी इंक्रीज होगा, तो ये उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब जब हमारे पास अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा, नेक्स्ट जो 5th पॉइंट है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर कहीं पे भी चार्जेस का ट्रांसफर हो रहे हैं तो वहां पे मास का ट्रांसफर होना पॉसिबल है, 101% मास भी ट्रांसफर होगा। ए चार्ज बॉडी पोसेस करती है सम मासेस, मास कि कोई भी चार्ज बॉडी होगी तो चार्ज बॉडी है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, हमें पता है इलेक्ट्रॉन का चार्जेस हमें पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और इलेक्ट्रॉन का मास होता है वो स्मॉल होता है लेकिन 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। लेकिन कुछ ना कुछ वैल्यू होती है इलेक्ट्रॉन के मास की, बेशक से ये वैल्यू स्मॉल हो लेकिन कुछ ना कुछ उस बॉडी के ऊपर मासेस होगा। ऐसे ही मास के अंदर स्टडी करें तो अगर कोई भी बॉडी है जिसका मास है तो ये कंडीशन वैलिड नहीं करेगी कि उसके ऊपर चार्ज भी हो। तो ए बॉडी पोसेस, बॉडी हैविंग मास मे नॉट पोसेस इलेक्ट्रिक चार्ज, मतलब किसी भी बॉडी के ऊपर अगर मास है, किसी भी बॉडी का अगर कोई मास है तो ये कंडीशन वैलिड नहीं होगी कि उसके ऊपर चार्ज भी कंपलसरी हो, कि उसके ऊपर चार्ज भी प्रेजेंट हो। ठीक है, तो आपको ये जिसलिए कवर हो गया होगा। अब देखो हमने इन दोनों के बीच में कंपैरिजन कर लिया, अब जो मेन वे आता है हमारे पास कि हम इन किसी भी बॉडी को किन मेथड की हेल्प से हम चार्ज कर सकते हैं, कि कौन कौन से वे हैं जिनकी हेल्प से हम किसी भी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। तो हमारे पास किसी भी बॉडी को चार्ज करने के हमारे पास 3 वे होते हैं, और हम उन 3 वे को डिटेल वाइज पढ़ेंगे कि इन 3 वेज के अंदर हमारे पास क्या होता है। जो फर्स्ट वे है हमारा हेडिंग क्या है, वे ऑफ चार्जिंग, कि चार्जिंग के वे क्या है। जो फर्स्ट वे हमारे पास क्या होगा, चार्जिंग बाय कंडक्शन। अब आपका क्वेश्चन आना चाहिए कि सर कंडक्शन मीन्स जो कंडक्ट कर रहा हो, लेकिन इस प्रोसेस के अंदर हमेशा जो चार्ज कंडक्ट होता है वो किसकी वजह से होता है, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट की वजह से। डायरेक्ट कॉन्टेक्ट की वजह से अगर कोई भी बॉडी दूसरी बॉडी के साथ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में है तभी हमारे पास चार्जेस का ट्रांसफर होगा। कैसे, देखो आप, हमने कंसीडर किया एक चार्ज बॉडी, एक चार्ज बॉडी है, ये है हमारे पास चार्ज बॉडी जिसके अंदर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मतलब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसलिए नेगेटिवली चार्ज बॉडी हमने ली। हमने एक और बॉडी कंसीडर की जिसे हमने माना अनचार्ज बॉडी। अनचार्ज मीन्स इक्वल पॉजिटिव चार्ज इक्वल नेगेटिव चार्ज, मतलब टोटल चार्ज 0। जब इन दोनों बॉडी को आपस में कांटेक्ट में लाएंगे, मतलब ऐसे लेके आएंगे इन दोनों बॉडी को, कांटेक्ट कराएंगे इन दोनों बॉडी को, तो हमारे पास क्या होगा, चार्जेस का ट्रांसफर होगा, क्योंकि एक साइड ज़्यादा एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एक साइड नहीं है, तो यहाँ से चार्जेस का ट्रांसफर हो जाएगा। तो उसे हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, चार्जिंग बाय कंडक्शन। अब इसके अंदर एक कंडीशन होती है कंडक्शन प्रॉपर्टी के लिए, चार्जिंग बाय कंडक्शन मेथड के अंदर, कि जो ये दोनों चार्ज बॉडी है, जो ये चार्ज या कंडक्टिंग बॉडी है, कंडक्टिंग बॉडी है वो सेम साइज होना चाहिए दोनों बॉडी का, शेप एंड मटेरियल
जिस बॉडी को हमें कंडक्ट कराना है, जिसको हमें चार्ज करना है, उनका दोनों का सेम साइज होना चाहिए, सेम शेप होनी चाहिए और सेम ही मटेरियल से बनी होनी चाहिए दोनों बॉडी। तो हमने ये दोनों बॉडी हमने मान ली, ठीक है। इस पे माना हमने चार्ज क्यू, ये सेम बॉडी है, इसके जैसे सेम साइज की है और इसको इसके कॉन्टेक्ट में लेके आएंगे तो हमारे पास क्या होगा, इन दोनों बॉडी पे चार्जेस आ जाएगा Q/2 एंड Q/2, मतलब इक्वल चार्ज दोनों बॉडी पे आ जाएगा। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, चार्जिंग बाय कंडक्शन। सेकंड जो स्टेप होता है हमारे पास वे ऑफ चार्जिंग, वो होता है चार्जिंग बाय इंडक्शन। बाय इंडक्शन, इंडक्शन मीन्स इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट, इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट या नो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट। डायरेक्ट कॉन्टेक्ट मतलब वो बॉडी उसके साथ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं है। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, चार्जिंग बाय इंडक्शन। एग्जाम्पल की हेल्प से समझने की ट्राई करेंगे कि होता क्या है। हमने कंसीडर किया एक नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी, ये चार्ज्ड बॉडी, इस चार्ज बॉडी के पास हम एक बॉडी लेके आ रहे हैं, ये एक दूसरी बॉडी हमने कंसीडर की ए, जो क्या है अनचार्ज्ड या न्यूट्रल बॉडी। न्यूट्रल बॉडी, न्यूट्रल बॉडी है। अब इस बॉडी को पोलराइज करेंगे, न्यूट्रल है तो इक्वल पॉजिटिव चार्ज इक्वल नेगेटिव चार्ज, तो इस बॉडी को हमने पोलराइज किया। पोलराइज की हेल्प से इक्वली पॉजिटिव चार्ज हो गई बॉडी की, मतलब एक एंड पे पॉजिटिव चार्ज आ गई, सेकंड एंड पे हमारे पास क्या आ गए, नेगेटिव चार्ज आ गए। तो ये बॉडी क्या होगी, पोलराइज्ड होगी। अब इस बॉडी को हमें क्या करना है, इस बॉडी को हमें क्या करना है, इसको ऊपर पॉजिटिवली चार्ज करना है। तो कंसीडर करेंगे एक सेकंड कंडक्टिंग बॉडी बी, हमने एक और कंडक्टिंग बॉडी ली बी, इस बॉडी के इसके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में रखेंगे, इस बॉडी को इसके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में रखेंगे। तो बाय कंडक्शन प्रोसेस से हमने क्या पता किया, कंडक्शन प्रोसेस की हेल्प से ये जो चार्जेस हैं वो नेगेटिव चार्जेस इसके अंदर ट्रांसफर हो जाएंगे और आफ्टर सम टाइम ये प्रोसेस कैसे कन्वर्ट हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज बॉडी एंड ए बॉडी होगी हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, एंड हमारे पास ये बी बॉडी हमारे पास क्या होगी, नेगेटिवली चार्ज बॉडी। ये ए बॉडी, ये हमारे पास चार्ज बॉडी। तो आफ्टर सम टाइम हमारे पास क्या सिचुएशन हो जाएगी, ये ए बॉडी होगी हमारे पास क्या हमें मिल गई, पॉजिटिवली चार्ज है। ऐसे हम इस बॉडी को, ए बॉडी को हम नेगेटिवली भी चार्ज कर सकते हैं, सेम इसी हेल्प से। अगर हम यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ले, इसको पॉजिटिव चार्ज वहाँ पे ट्रांसफर करें, देन हमारे पास ए बॉडी हमारे पास क्या हो जाएगी, नेगेटिव चार्ज। क्लियर। अब जो थर्ड जो वे होता है वो हमारे पास होता है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। ये वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डेली लाइफ में भी हमारे कई बार यूज़ होता है, हम जब छोटे थे तब। थर्ड वे होता है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। अब देखो फ्रिक्शन के बारे में आप सभी स्टूडेंट को 11th क्लास में पढ़ा होगा। फ्रिक्शन क्या होता है, जो अपोज करता है रिलेटिव मोशन को, अपोज करता है रिलेटिव मोशन को, ये अपोज करता है किसको, रिलेटिव मोशन को। अब देखो ये जो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन मेथड है ये हमेशा वैलिड किसके लिए होता है, इंसुलेटर के लिए। तो ये वैलिड है किसके लिए, ये होता है फॉर इंसुलेटर ओनली, ये हमेशा इंसुलेटर के लिए यूज करते हैं इस मेथड को। अब इस मेथड के अंदर हमारे पास होता क्या है, कोई भी, हमने 11th क्लास के अंदर जैसे हम छोटे स्टूडेंट थे तब हम क्या थे, स्कूल में जाते थे, एक स्केल होता था, स्केल को अपने हेयर पे ऐसे रब करते थे। तो जैसे इसको रब करेंगे तो फ्रिक्शन जो अपोज करेगा मोशन को, तो इस जो स्केल के ऊपर हमारे पास क्या आ जाता, पॉजिटिव चार्ज या अपोजिट चार्ज आता। जब उस बोर्ड जैसे इसको रब किया तो हमारा ये चार्ज हो गया, इसके ऊपर कुछ चार्ज डेवलप हुआ। अब जो चार्ज डेवलप हुआ जैसे ही इंसुलेटर के ऊपर, जैसे कागज या प्लास्टिक के पेपर पर रखते तो उसको अट्रैक्ट करने रखता था। क्यों, कैसे, अब देखो हमने दो बॉडी ली, इन दोनों बॉडी को रब किया, जैसे ये दो बॉडी है इनको आपस में रब किया, तो जैसे ही रब करेंगे हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगी, जैसे ही रब करें हमने प्रोड्यूस हुई काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट किसके अंदर हो जाएगी, थर्मल एनर्जी के अंदर।
हम जैसे ही हमने पता होगा कि जैसे ही किसी भी बॉडी को, दो बॉडी को हम रब करते हैं तो क्या होता है, चार्जेस का ट्रांसफर होता है। तो हमने जैसे ही दोनों बॉडी को रब करेंगे तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस हुई, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी किसके अंदर कन्वर्ट होगी, थर्मल एनर्जी की। अब हमें पता है कोई भी बॉडी होती है वो मिल से किससे मिलके बनी होती है, एटम से। अब एटम होते हैं, एटम के ऑर्बिट के अंदर क्या होता है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं। अब जैसे ये थर्मल एनर्जी उन ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को मिलेगी तो वो इलेक्ट्रॉन आयनाइज्ड हो जाएगा, उनको वो बड़े खुश हो जाएंगे, उनको एनर्जी प्रोवाइड होगी, तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, रिमूव करेंगे और वो दूसरी बॉडी पे चले जाएंगे और वो बॉडी क्या हो जाएगी, चार्ज हो जाएगी। उस मेथड को हम क्या कहते हैं, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। जैसे ही इन दोनों के थोड़ी आफ्टर सम टाइम जैसे ही रब कर देंगे तो आफ्टर सम टाइम ये दोनों बॉडी क्या हो जाएगी, चार्ज हो जाएगी। एक बॉडी नेगेटिवली चार्ज, सेकेंड बॉडी हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज। तो हमें पता चल गया। ऐसे ये मैं जैसे हम छोटे स्टूडेंट थे तब हम क्लास में जाते थे, ऐसे स्केल को ऐसे रब करते तो ये क्या होगा, स्केल हमारे पास क्या हो जाता था, तो वहाँ पे चार्ज हो जाता था। और जैसे ही उसको पेपर के ऊपर रखते तो पेपर उसके ऊपर अट्रैक्ट होने लग जाते, क्योंकि दोनों के ऊपर क्या होता था, अपोजिट चार्जेज होता था। ये हमारे पास क्या होता, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। इस मेथड का हम यूज किस में करते हैं, इस मेथड का हम यूज कहाँ पे करेंगे, इंसुलेटर के लिए करेंगे। थैंक यू।